हेलो पीपल, दिस इज मैंसी फ्रॉम ई-विद्यार्थी जज इन। फोटोशॉप में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ सिलेक्शन। आपको कुछ भी करना हो, सिलेक्शन आना इज़ वेरी नेसेसरी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो जो बेसिक टूल्स होते हैं, जो बहुत कॉमन टूल्स होते हैं सिलेक्शन के लिए, दैट इज़ मार्क्यू टूल एंड लैसो टूल। मार्क्यू टूल के लिए शॉर्टकट आपके पास होता है M। आप अगर अपने कीबोर्ड पे M प्रेस करोगे तो आप मार्क्यू टूल सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली लैसो टूल सेलेक्ट करने के लिए आप L प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास मार्क्यू टूल होता है एंड दिस इज द लैसो टूल। नाउ यू विल नोटिस कि जब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी तो यू विल सी कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट और भी टूल्स हैं दैट आर नेस्टेड। जैसे कि मार्क्यू में है वैसे ही आपके पास लेसो टूल में भी, यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं एंड यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट होता है, अगर आप M प्रेस करोगे तो आप मार्क्यू सेलेक्ट कर लोगे। सिमिलरली अगर मैं L प्रेस करूँगी तो वो लैसो टूल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर के जो नेस्टेड टूल्स हैं उसको सेलेक्ट करना है, जैसे कि अगर मैं अभी लेसो टूल पे हूँ और अगर मैं शिफ्ट के साथ L प्रेस करती हूँ, सो यू विल सी कि हमारे जो ये टूल्स हैं, जो नेस्टेड टूल्स उसके अंदर हैं, वो अपने आप स्विच हो रहे हैं। फाइन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं इन्हीं टूल्स की हेल्प से एक हाउस बनाऊंगी यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन। सो आई हैव दिस न्यू डॉक्यूमेंट और मैंने यहाँ पे मार्क्यू टूल सेलेक्ट किया है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें और जो हमें हाउस क्रिएट करना है उसको बनाए, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस टूल। जैसे कि आप देख सकते हो, इसे मैं क्लिक करके कहीं भी ड्रैग कर सकती हूँ एंड यू विल सी कि जब मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो आपके पास साइड में हेड अप डिस्प्ले आता है जिसमें कि विड्थ और हाइट दे रखी है, जो कि यहाँ पे हमें परसेंटेज में शो हो रही है। अगर आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में यू हैव द ऑप्शन ऑफ यूनिट एंड रूलर्स। इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि आपको पिक्सल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जिसमें भी आपको चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। सो आई चूज़ पिक्सल्स एंड प्रेस ओके एंड आई विल क्लिक एनीवेयर टू डीसेलेक्ट। अब जब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगी तो आप देखोगे कि जो हमारे पास डिस्प्ले आ रहा है उसमें वो पिक्सल्स में शो हो रहा है। फाइन। नाउ द अदर थिंग यू कैन डू इज़ जब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करती हूँ, अगर मैं साथ में शिफ्ट प्रेस करती हूँ सो यू विल सी कि हमें एक स्क्वायर मिल रहा है। इट्स बिकॉज कि वो जितने भी उसका प्रोपोर्शन है उसको इक्वल रख रहा है। तो हम रेक्टेंगल क्रिएट नहीं कर रहे, हम स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं। फाइन। सिमिलरली अगर मैं ऑल्ट के साथ प्रेस करूँगी तो जो भी हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल है वो सेंटर से स्टार्ट होगा। फाइन। और अगर मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करती हूँ तो अगेन वो जो भी सेंटर में आ रहा है वो स्क्वायर बनेगा, क्योंकि शिफ्ट से हम अपनी जो भी उसका प्रोपोर्शन है उसको इक्वल कर लेते हैं। फाइन। नाउ लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हाउस बनाना है। आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक दिस। नाउ अगर मुझे ऊपर चिमनी बनानी है तो फॉर दैट मुझे इसमें एक मार्क्यू ऐड करना पड़ेगा। सो सिलेक्शन में अगर आपको सिलेक्शन ऐड करना है, सो फॉर दैट यहाँ पे आपके पास सेकंड वाला जो ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखोगे जो हमारा यहाँ पे आइकन आ रहा है उसमें साथ में प्लस का साइन आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इफ़ इतना मुझे चिमनी चाहिए, इसको मुझे सिलेक्शन में ऐड करना है, तो मैं सेलेक्ट करके अपने माउस को लीव करूँगी। सो दिस विल बिकम आवर चिमनी। फाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब अगर मुझे, जैसे कि मैंने अभी ऐड किया है, अब अगर मुझे कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट करना हो, मे बी अगर मुझे यहाँ पे एक विंडो चाहिए, सो उसके लिए जो सिलेक्शन है उसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यहाँ पे आप थर्ड आइकन देखोगे, इफ़ आई क्लिक ऑन दिस तो यू विल सी के मेरे आइकन के साथ माइनस का साइन आ रहा है। मीन्स जो मेरा सिलेक्शन है मैं उसमें से माइनस कर सकती हूँ। सो आई ड्रॉ अ विंडो ओवर हियर। फाइन। नाउ आई वॉन्ट टू ऐड द विंडो पेन्स। मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं तो अब मुझे सिलेक्शन फिर से ऐड करना है। नाउ अगेन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी एंड ऐड द पेन्स, मे बी हेयर एंड लाइक दिस। फाइन। नाउ व्हाट आई वांट इज़ यहाँ पे मुझे एक डोर क्रिएट करना है, उसके लिए मुझे फिर से एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो अगेन आई चूज़ द थर्ड वन एंड सब्ट्रैक्ट। बट बार बार उसको वहाँ पे जाके ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करने की जगह आप कीबोर्ड शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर मेरे पास क्या कोई भी यहाँ पे है, नॉर्मल वाला है या ऐड वाला है, माइनस वाला है, कोई भी है, और अगर मैं साथ में ऑल्ट प्रेस करती हूँ, सो एज सून एज आई क्लिक ऑन ऑल्ट, जैसे ही मैं ऑल्ट पे क्लिक करूँगी तो आप देखोगे मेरे पास जहाँ पे जो आइकन है वहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। सो नाउ इफ़ आई वांट तो आई कैन क्लिक एंड ड्रैग। फाइन। एंड जितना भी मेरे को डोर चाहिए मैं यहाँ पे कर सकती हूँ।
बट अगर आपने जो सिलेक्शन है उसको गलत स्टार्ट कर लिया है, सो आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर मैं इसके साथ स्पेस बार होल्ड करती हूँ, सो आई कैन रीपोजिशन दिस, जो मैंने सिलेक्शन बनाया है मैं उसको रीपोजिशन कर सकती हूँ। सो इफ आई वांट इट फ्रॉम हियर, नाउ आई लीव द स्पेस एंड देन जितना भी मुझे रिसाइज करना है मैं उसे रिसाइज करके आई लीव माई कर्सर। जब आप स्पेस बार यूज़ करते हो तो आप वो तभी कर सकते हो जब तक कि आपने अपना कर्सर होल्ड करा हुआ है। अगर आप एक बार सिलेक्शन को लीव कर दोगे तो उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप कंट्रोल Z प्रेस करो। फाइन, नाउ मेरा जो बेसिक हाउस का वो था वो प्रिपेयर हो गया। सो अगर मुझे अब इसमें कलर करना है, सो आई चूज द कलर, मे बी अ ब्राउन शेड। फाइन, एंड आई गो टू एडिट एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है फिल का एंड देन फोरग्राउंड। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको फिल भी कर दिया। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरे पास यहाँ पे आइकन है, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, तो अगर मैं बाहर कहीं भी डीसेलेक्ट करने के लिए क्लिक करूँगी तो वो डीसेलेक्ट नहीं होगा। सो ईदर यू विल मूव टू दिस, या तो आप इस पर क्लिक करके फिर बाहर सेलेक्ट करो तो उसे डीसेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो Ctrl+D। फाइन, नाउ आई विल यूज़ elliptical marquee tool, so I'll go there and select the elliptical marquee tool। एंड यहाँ पे अगर मुझे एक मून ड्रॉ करना है, सो यू कैन सी कि इससे हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड ओवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले तो आई क्लिक एनीवेयर टू डीसेलेक्ट एंड देन आई विल ड्रॉ अ सर्कल। आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हो ताकि आपके पास एक परफेक्ट सर्कल आए। फाइन, आई थिंक दिस मच इज इनफ, सो आई लीव माई माउस। सिमिलरली अब अगर मुझे इसे मून की शेप देनी है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल होल्ड ऑन माई ऑल्ट एंड ऑल्ट के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगी जिससे कि मैं इसको मून की शेप दे सकूँ। बट यू कैन सी कि यहाँ पे जो मेरा ये मून की शेप है ये ठीक से आ नहीं रही क्योंकि मैंने इसे स्टार्ट गलत पोजीशन से किया है। सो अगेन आई विल प्रेस ऑन स्पेस, स्पेस के साथ मैं इसको मूव कर सकती हूँ। आई थिंक दिस मच इज इनफ। फाइन, एंड इफ आई वांट तो मैं इसको रिसाइज कर सकती हूँ एंड देन आई विल लीव माई माउस। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने कुछ हद तक तो मून की शेप आई गई है। फाइन, अगेन अगर मुझे इसे कलर करना है, सो आई विल सेलेक्ट अ कलर, दिस टाइम मे बी अ ग्रे शेड, आई थिंक दिस वन। अगेन आई विल गो टू एडिट, फिल एंड देन क्लिक ओके एंड लाइक दिस आई विल फिल इट। नाउ इसको डीसेलेक्ट करने के लिए आई विल प्रेस Ctrl+D। फाइन, नाउ ये तो था मार्क्यू टूल, हमने मार्क्यू टूल से हाउस का स्ट्रक्चर भी बना लिया, मून भी बना लिया। नाउ कमिंग टू लेसो टूल, तो लेसो टूल में सबसे पहले आई सेलेक्ट द पॉलीगन लेसो टूल एंड इसकी हेल्प से मैं अपने इस हाउस की एक रूफ बनाऊंगी। सो सबसे बेस्ट चीज़ इसमें है कि आप बस क्लिक करोगे एंड देन यू कैन ड्रैग। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन यू कैन ड्रैग एनीवेयर जहाँ पे भी आपको लेके जाना है। अगर आपको अपनी लाइन स्ट्रेट रखनी है सो यू कैन प्रेस शिफ्ट के साथ अपनी लाइन को स्ट्रेट कर सकते हो आप। फाइन, सो आई विल क्लिक हियर एंड नाउ इसको क्लोज करते टाइम मेक वन थिंग श्योर कि जब आपको आइकन को देखो, जब मैं यहाँ पे मूव करूँगी, जिससे अगर मुझे एंड पॉइंट इसका ठीक से नहीं दिख रहा एंड मैं आसपास मूव करूँगी तो मुझे नहीं मिलेगा, बट जब मैं इसके एंड पॉइंट के पास लेके जाऊँगी तो आप देखोगे जो आपका आइकन है उसके नीचे छोटा सा राउंड बना हुआ आ रहा है, सर्कल बना हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि ये उसकी क्लोजिंग है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फाइन, अब अगर आपने लेसो टूल से, पॉलीगन टूल से कुछ ड्रॉ कर लिया है एंड आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, बट आपको जो सिलेक्शन है सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करना है, सो फॉर दैट आप Ctrl+T यूज़ नहीं करोगे क्योंकि Ctrl+T से आपका जो बैकग्राउंड वाले जो इमेज है या जो भी उस पर है वो भी मूव करेगा। सो सिर्फ सिलेक्शन का ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई गो टू सेलेक्ट एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी सो नाउ आई कैन ट्रांसफॉर्म दिस, जैसे भी मेरे को चाहिए, छोटा बड़ा जितना भी मेरे को करना है मैं इसको मूव कर सकती हूँ। इससे क्या होगा कि सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पीछे जो इमेज है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं या तो यहाँ से क्रॉस कर सकती हूँ और आई कैन ऑल्सो प्रेस एस्केप। सो आई विल कैंसिल दिस। फाइन, नाउ लेट्स फिल सम कलर इन दिस। अब इसमें कलर फिल करने के लिए अगेन आई विल गो टू द ब्राउन शेड, maybe a little darker this time, this one। फाइन, नाउ अगेन एडिट में जाके फिल कलर करने की जगह उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट होता है, दैट इज Alt+Delete।
अगर मैं ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करूँगी तो जो भी हमारा सिलेक्शन है वो फिल हो जाएगा, बट यहाँ पे कलर काफ़ी ज़्यादा सेम लग रहा है, सो आई चेंज द कलर मे बी टू डार्कर शेड एंड देन प्रेस ऑल्ट एंड डिलीट अगेन. फाइन. सो ये हमारी घर की हमारी रूफ बन गई है. नाउ I'll press Ctrl D to deselect. Then I'll go back to the lasso tool. I'll right click on this. Polygon से मैं lasso tool select करूँगी. Lasso tool basically होता है जब हमें कुछ free selection करना हो, कुछ भी अपनी तरफ से बनाना हो. जैसे कि यहाँ पे अब मैं छोटी छोटी सी hills add करूँगी, like उसको grass बनाने के लिए. So I'll start from here and then I'll move my hand freely. And you can see I can also go out of the image area के बाहर भी जा सकती हूँ मैं. And then I'll come back and complete this to here. Fine. आप देखोगे ये सारा select हो जाएगा. And then I'll choose the green color, maybe a darker green. Fine. And then press Alt Delete. तो आप देखोगे यहाँ पे हमने grass भी add कर दी. Fine. Again I'll press Ctrl D to deselect. So as you can see, marquee tool are great for geometrical shapes and lasso tool for free form shapes. एंड आप इन दोनों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हो. जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स सा कुछ शेप ड्रॉ करनी है या सेलेक्ट करनी है तो आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो. सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, दिस इज मैंसी. बाय बाय.